हेलो दोस्तों, तो मार्केट के अंदर आ चुका है एक नया एनीमे। थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया तुम लोगों को इस बारे में। तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। वाइंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के शुरू में ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा था और चारों तरफ जितने भी लोग थे उसे बुरा भला बोले जा रहा था। और ये सब सुनते सुनते अचानक गिर जाता है और उसकी नींद टूट जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो नींद में था। फिर वो तैयार होकर बाहर जाता है। तब वो जाते जाते बताता है कि उसे वीक लोग नहीं पसंद है, मुझे स्ट्रांग बंदे चाहिए। फिर चलते चलते हमें रास्ते में एक कोने का सीन दिखाया जाता है। कुछ गुंडे लड़के एक लड़की को काफी देर से छेड़ रहे थे और तभी हमारा हीरो साकुरा का ध्यान उसकी तरफ जाता है और कहता है कि जो लोग वीक है लेकिन खुद को स्ट्रांग समझते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद है। तब वो गैंग वाले लड़के को बुलाकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता सुबह सुबह ये सब करना कितना बेकार है। तब वो लड़का कहता है कि आखिरकार इससे तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी साकुरा को एक मुक्का मारने लगता है और तभी साकुरा उसके हमले से बच जाता है और फिर साकुरा उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। साकुरा उसको कहता है कि आखिरकार तुम जैसे घोचू को कैसे लगा तुम बहुत ही ताकतवर हो, पर असल में तो तुम एक चूहा हो। मेरा फेस और नाम अपने दिमाग में याद कर लो और तुम जैसे कमजोरों को कहना मुझसे दूर रहने के लिए। तब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साकुरा हारुका है और मैं फॉरेन हाई में पढ़ता हूँ। और तब वो वहाँ से जाने लगते हैं लेकिन उस लड़की ने साकुरा को थैंक्स कहता है। साकुरा को इस बात में यकीन नहीं होता, फिर वो शर्मा जाता है। तभी साकुरा कहता है कि ये मैंने तुमको बचाने के लिए नहीं किया, बस उन लड़कों ने मेरी दिमाग खराब कर दिया था। फिर वो लड़की कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, और हम देखते हैं कि वो लड़की एक रेस्टोरेंट चलाती है। वो साकुरा को कुछ खाने के लिए देता है। वो लड़की साकुरा को कहता है कि कभी कभार यहाँ पर कुछ गैंग वाले लड़के सबको परेशान कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सेफ्टी कम हो गई है, नॉर्मल लोग तो यहाँ से दूर ही रहता है। लड़की कहता है कि मैं भी तो यहाँ का नहीं हूँ, मेरा नाम ताचिबाना कोटाहाहा है। साकुरा सोचता है कि ये लड़की इतना फ्रेंडली क्यों है, अभी अभी मैंने 5 लोगों को मारा है, अगर ये करते हुए मुझे किसी ने देखा है तो जरूर मुझसे डर रही होगी। फिर वो लड़की कहता है कि आखिरकार तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या तुम्हें राइस और ऑमलेट पसंद नहीं है। तभी वो लड़की साकुरा को कहता है कि तुम बहुत ही यूनिक देखते हो, जैसे तुम्हारे बाल और 2 आंखों को ही ले लो, तुमने क्या इन्हें कलर किए हैं और आँख में क्या लेंस यूज किए हुए हो। साकुरा कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। ताजिबाना को साकुरा का स्टाइल्स बहुत यूनिक और अजीब लगता है। फिर साकुरा अपने लाइफ के बारे में बताता है। सभी लोग उससे डिस्गस्टेड फील करते हैं एंड उसके साथ वर्ड हो जाता है। सभी लोग उसे उसकी लुक से जज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जहाँ पर लुक्स मैटर नहीं करता, वो है लड़ाई। वो बताता है कि कैसे फॉरेन हाई में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स रहते हैं। यहाँ पर हर एक दिन कुछ ना कुछ टफ वार होता रहता है और यहाँ पर तो हर एक दिन एक दूसरे के साथ बहुत ही बुरी तरीके से लड़ाई होती है। साकुरा कहता है कि मुझे यहाँ का टॉप स्पॉट हासिल करना पड़ेगा। ताजिबाना ये सब सुन के कहता है कि तुम्हारा ड्रीम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो तुम अपने स्कूल यूनिफॉर्म आज से ही पहनना शुरू कर दिए हो, बल्कि तुम्हारे स्कूल तो काल से शुरू होगी। साकुरा शर्मा जाता है, कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, असल में मेरे पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है। फिर भी ताजिबाना साकुरा का मजाक बनाता है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर से खाना खत्म करके बूढ़ा आदमी जा रहा था। तभी साकुरा कहता है कि हे ओल्ड मैन, आप अपना बैग यहाँ पर भूल जा रहे हो। फिर वो ओल्ड आदमी का बैग उनके हाथ में दे देता है। ताजिबाना साकुरा को कुछ कैंडी देते हुए कहता है कि तुम जिस ओल्ड आदमी की मदद कर चुके हो, उन्होंने तुम्हें इस कैंडी देने के लिए कहा है। असल में उस बैग के अंदर उनकी ग्रैंडसन के लिए कुछ कैंडी थे। फिर साकुरा कुछ शर्मा जाता है। उसके बाद ताचिबाना साकुरा को कहता है, तुम फ्यूरिन हाई में भर्ती होने का अच्छा डिसीजन लिया है, पर तुम कभी भी टॉप स्पॉट पर नहीं आ सकते। और ये सुनते ही साकुरा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर वो कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया तक नहीं है मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन तभी ताचिबाना कहता है कि भले ही तुम कितने पावरफुल फाइटर हो, फिर भी तुम कभी भी टॉप स्पॉट कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो, और उसके एक ही कारण है क्योंकि तुम लोनली हो। तभी साकुरा गुस्से में आ जाता है और ये सुनते साकुरा कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया तक नहीं है मेरे बारे में, मैं अकेला ही सबको उखड़ फेंकूंगा। फिर साकुरा बाहर जाने लगती है। तभी ताचिबाना कहती है कि मैं स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो कुछ और ही कह रही हूँ।
तुम्हें फ्यूरिन किड से मिलना चाहिए, तभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर वो रास्ते में बाहर आ जाता है, लेकिन वो सामने देखता है कि काफी सारे गुंडे लड़के बाहर तोड़फोड़ कर रही थी। सब कुछ वो तोड़फोड़ कर रहे थे, पर नॉर्मल लोग तो उनके अगेंस्ट कुछ कह भी नहीं सकते। फिर साकुरा और वो बंदा फिर से फेस टू फेस होता है, जिसके साथ वो पहले भी लड़ाई कर चुका है। और इस बार वो बंदा अपने पूरी गैंग के साथ आया हुआ था और वो साकुरा को देख कर कहता है कि देखो देखो हमारे सामने कौन आया है। लेकिन साकुरा सब कुछ इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फिर वो बंदा कहता है कि रुको रुको, तुम्हें नहीं तो मुझे कहा था तुम्हारा नाम और फेस याद रखने के लिए, और मैं अब इस चीज को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा क्योंकि तुम्हारा फेस काफी ज्यादा अगली है। फिर वो साकुरा के शक्ल के बारे में काफी ज्यादा मजाक उड़ाने वाले हैं और उस बंदे के गैंग्स मेंबर भी उसके ऊपर बहुत ही हंसने लगते हैं। फिर साकुरा सोचता है कि ये सब नया नहीं है मेरे लिए, आज तक सारे लोग मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर चुके हैं, लेकिन मैं सबको इग्नोर करता था। लेकिन मैं आज अगर इसको मार दूं सबके सामने तो मेरा वैल्यू बहुत ही बढ़ जाने वाला है। और इसके बाद तो कुछ भी सोचे समझे उसके मुंह पर घूसा मार देता है। उसके बाद उस आदमी की गैंग मेंबर्स भी साकुरा पर अटैक करता है। साकुरा अकेले ही उस सबको ऐसा मार मारता है कि ताचिबाना अपने रेस्टोरेंट के अंदर से ही उनका साउंड सुन लेता है जहाँ पर वो काम कर रही थी। फिर ताचिबाना बाहर चेक करने के लिए आ जाती है। तभी एक बंदा उसके गले पर चाकू लेकर अपना होस्टेज बना लेता है। वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि अब तुम क्या करोगी। और तभी साकुरा उठते हुए जाकर उस लड़के के मुंह पर एक लात मारता है और कहता है कि पेल दूंगा या पर ही पड़े रहो। फिर साकुरा जाकर उन गैंग्स के साथ लड़ने लगता है और सोचता है कि मैं ताचिबाना के लिए क्यों लड़ रही हूँ। कभी भी मैं किसी के लिए अच्छा किया हूँ तो मेरे साथ बुरा एंड हुआ है। तभी वहाँ पर जो भी गैंग्स मेंबर थे साकुरा को गोल करके सब लोग घेर लेता है। साकुरा के पास बचने का और कोई ऑप्शन नहीं था। एक बंदा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तभी एक बंदा उसके पैर में चाकू घुसा देता है, उसके पैर को एकदम से काट देता है। फिर एक और बंदा बेसबॉल बैट लेकर साकुरा के ऊपर हमला करने जाता है। साकुरा के पास बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। वो बंदा साकुरा के ऊपर हमला करने वाला था, तभी अचानक से वो बंदा रुक जाता है और एक आवाज आता है, हे तुम फर्स्ट ईयर के हो ना, तुम यहाँ पर रह के हमारी काफी हेल्प किया है। तभी साकुरा अपना आंखें खोलता है और सामने देखता है एक बंदे को। वो बंदा फ्यूरिन स्कूल का एक यूनिफॉर्म भी पहना हुआ था। और तभी वो बंदा पीछे घूमता है और उस बंदे को कस के एक लात मारता है। तभी वहाँ पर फ्यूरिन हाई के और भी 3 स्टूडेंट्स आ रहे थे। ये सब देखकर मानो तो उन गैंग्स मेंबर की हवा ही टाइट हो गई थी। गैंग्स मेंबर अपने आप कहता है कि ये नहीं हो सकता, फ्यूरिन का हिरागी आ गया है। और वो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से कैसे भी भागना पड़ेगा और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। फिर उनका जो फ्यूरिन का लीडर था वो कहता है, हे जल्द से जाओ और इनको खत्म कर दो। और वो जो 3 लोग थे वो लोग सबको पकड़ने लगते हैं और पीटने लगते हैं। वो लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से उस गैंग मेंबर्स को मारने लगते हैं। फिर वो जो गैंग मेंबर था वो साकुरा के ऊपर फिर से हमला करना चाहता है, लेकिन हिरागी उसे एक लात मारता है कि उसका बुरा हालत हो जाता है। फिर हिरागी साकुरा से कहता है कि हे तुम साइड में जाओ, तुम्हें चोट आया हुआ है। लेकिन साकुरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ पर जो भी लोग थे सारे लोग उन फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स के लिए चीयर कर रहे हुए थे। फिर ताचिबाना कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये टाउन बहुत ही अनसेफ है, लेकिन लास्ट 2 सालों में ये टाउन बहुत ही चेंज हो चुका है। और चेंज के पीछे जो एक ही कारण है वो है फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट। वो लोग यहाँ की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो भी बंदा इस पॉइंट के बाद से कोई भी डिस्ट्रक्शन और बुरी नजर देगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। इन जगह का हिफाजत करने वाले फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ही हैं, पर यहाँ के लोकल लोग उनको एक नाम दे चुका है, तो इसके लिए इनका नाम है बो फ्यूरिन द वाइंड ब्रेकर्स। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो जो फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स हैं उन गैंग सभी मेंबर को मार देता है और यहाँ के लोकल लोग उनके लिए चीयर करते हुए बहुत ही खुशी हो जाता है। लेकिन साकुरा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इन सबको एक हीरो जैसा ट्रीट मिल रहा था यहाँ पर। और तभी वहाँ पर साकुरा के सामने 2 लोग आ जाते हैं और उसे भी थैंक्स कहते हैं। और तभी एक ओल्ड लेडी साकुरा का पैर पकड़ लेता है और उसके पैर ठीक करने लगता है। तभी अचानक साकुरा कहने लगती है, नहीं नहीं ये सब नहीं करो मेरे साथ। तभी वहाँ पर ताचिबाना आकर साकुरा के पैर पे बैंडेज लगा देता है और कहने लगते हैं कि तुमने कहा था तुम अकेले हो साकुरा,
लेकिन मुझे लगता है कि तुम ये अपने मन से नहीं हो, तुम्हें आसपास की सोसाइटी ने ऐसा बना दिया है, तुम्हें लोगों ने ही ऐसा बना दिया है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम आखिर में ऐसा नहीं हो। तुमने एक ओल्ड मैन का बैग भी वापस कर दिया है और तुमने कुछ गुंडे से भी मुझे बचाया था। इसीलिए तुम्हें सब कुछ भूल के सोसाइटी का भी एक पार्ट बनना चाहिए। ये सब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो भाग के जाकर गैंग लीडर के मुंह पर एक लात मारता है और वो बंदा जाकर दूर में गिरता है और साकुरा सोचने लगता है कि क्या ये सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगा। और यहीं पर आते ही ये वीडियो खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।